साइंस एजुकेशन 01 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सरोज आज चर्चा करूंगा पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ एक बार हम फिर से चर्चा बता देते हैं कि पदार्थ वह कहलाता है जो स्थान छेदता है, जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। दुनिया की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है जो स्थान छेदती है। ठीक, पदार्थ को उसके अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक रासायनिक अवस्था, एक भौतिक अवस्था। एक रासायनिक अवस्था और एक भौतिक अवस्था। तो आज हम बात करेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था पे। पदार्थ की भौतिक अवस्था पे पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर, या सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है, सब्सटेंस कहते हैं या मैटर कहते हैं। ठीक है, हम आते हैं अब आप लोग को कि बताते हैं कि इसकी भौतिक अवस्था क्या क्या होती है। इसकी भौतिक पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है वो होती है, एक नंबर होती है वो होते हैं ठोस। ठोस, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड। दूसरा जो होता है वो होता है द्रव, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। और तीसरा जो होता है वो होता है वो गैस। गैस का इंग्लिश कैसे हो जाता है? गैस। और जो चौथा होता है वो होता है प्लाज्मा। जो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा को हम लोग इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं। और पांचवा जो होता है पदार्थ की पंचम जो अवस्था होती है उसको होते हैं बॉस आइंस्टीन। बॉस आइंस्टाइन, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम करते हैं। हालांकि सब पे हम बात करते हैं। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से तीन होती है, लेकिन अब चौथा अवस्था पांचवा अवस्था भी पूछा जाता है। पांचवा अवस्था का रिसर्च चल रहा है, अभी इस पे चल रहा है। हम बात करते हैं पदार्थ की पहली अवस्था यानी ठोस। ठोस, ठोस यानी सॉलिड पे बात करते हैं। तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे देखिए, इसका आकार निश्चित है, ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो इस आकार का, आपके पास जाएगा तो दूसरे आकार का, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पास है तो ऐसा ही है, आप अपने घर ले जाइए तो भी ऐसा ही रहेगा, या इसको इंग्लैंड ले जाइए तो भी ऐसा ही रहेगा। यानी कि जिसका आकार और आयतन न बदले उसको क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन न बदले उसको क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक, कुर्सी, टेबल, लोहा, सोना, चांदी, दीवार, माटी, ये सब के सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक, ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं बबुआ? निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार एवं आयतन क्या होते हैं बबुआ? निश्चित होते हैं। ठीक, इसका आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब आते हैं हम दूसरा बात चर्चा कर लेते हैं लिक्विड पर। लिक्विड को हम लोग गैस करते हैं। लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं? सॉरी, आते हैं हम चर्चा कर लेते हैं लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है द्रव। लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव। ठीक, आइए हम चर्चा करते हैं द्रव पे। यानी कि जो सेकंड होता है ये होता है द्रव। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। ठीक, लिक्विड जो होता है ना, इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे देखिएगा, दूध आप लाते हैं, टिफिन में लाते हैं 1 लीटर, तो वो टिफिन का आकार का हो जाता है। और वही दूध देखिए, 1 लीटर दूध लाए, 1 लीटर दूध लाए हैं, 1 लीटर दूध लाए हैं, तो ये आपका 1 लीटर रहेगा। इसको आप टिफिन में रखिए तो, तासरा में रखिए तो, या कटहरा में रखिए तो ये एक ही लीटर रहेगा। लेकिन अगर इसको हम बोतल में डालेंगे तो ये बोतल के आकार का हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कटहरा में डालेंगे तो कटहरा का आकार का हो जाएगा। अगर हम इसको तसला में डालेंगे तो तसला का आकार का हो जाएगा। यानी कि द्रव का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव से पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसमें बहने का गुण पाया जाता है? बहने यानी बहने के गुण पाया जाता है। जैसे पानी को फेंकते तो बह नहीं जाता है, तो जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बबुआ? द्रव कहते हैं। द्रव समझ आया? जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। आते हैं हम तीसरा पर, हम आते हैं आप लोग को गैस। गैस किसे कहते हैं? तो गैस सुन लीजिए, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव, सॉरी गैस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आप बताइए, इधर से हवाएं आ रही, तो आपको दिखाई दे रहेगा कि कहां आ रही है, कितनी मात्राएं में आ रही है? ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बबुआ। जिसका आकार और आयतन, सब देखिए यहां से फूके, ये दिखाई थोड़ा दे रहा है कि किस मात्रा में जा रही है। तो आकार का ना तो आयतन निश्चित होता है और नहीं आकार फिक्स होता है। ये किसका कोई आकार ना आयतन जिसका फिक्स ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं गैस कहते हैं। ठीक, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? गैस।
गैस में जैसे देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हवा, नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब गैस है। ठीक, द्रव में फिर से बता देते हैं, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आप 1 लीटर दूध लाएंगे, 5 लीटर दूध लाएंगे तो उसका दूधवा एकदम निश्चित है, लेकिन उसको जहां जहां रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, वो उसके हिसाब से अपना रंग बदल लेगा। ठीक है, लेकिन जो ठोस होता है ना, इसका आकार भी फिक्स होता है और आयतन भी फिक्स होता है। ठोस का आकार भी फिक्स होता है और आयतन भी फिक्स होता है, लेकिन द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है। यही गैस का ना तो आकार फिक्स होता है और न ही आयतन फिक्स होता है। ठीक, इन दोनों में से इसका कुछ फिक्स नहीं होता है। अब हम आते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा लवा लवा होती है, यानी कि आप लोग, अब हम बताते हैं पदार्थ के प्लाज्मा के बारे में बताते हैं, सुन लीजिए। यानी कि देखिए, सबसे आसान बता रहे हैं आपको कि प्लाज्मा होती क्या है। देखिए, आप लोग ठोस को यानी कि सॉलिड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। किसमें बदलता है? लिक्विड में। इसको हीट करेंगे तो किसमें बदल जाता है? लिक्विड में। लिक्विड को गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाता है? गैस में। और गैस को जब हम लोग उच्च ताप पे गर्म कर देते हैं तो यही किसका निर्माण कर लेता है? प्लाज्मा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? होगा प्लाज्मा का निर्माण करता है। गैस को जब हम लोग हीट के टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे तो किसका रूप ले लेता है? प्लाज्मा का ले लेता है। और सुन लीजिए, प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले हम बताते हैं कि प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले चर्चा किसी वैज्ञानिक ने किया था। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले किसी ने खोज किया था तो उनका नाम था विलियम क्रुक्स। क्या नाम था उनका? विलियम क्रुक्स नाम था। उनका नाम था विलियम क्रुक्स नाम था। उनका क्या नाम था उनका? विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने 1879 ईस्वी में सबसे पहले प्लाज्मा को खोज किया था। किसने किया था बबुआ? विलियम क्रुक्स। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, इसका खोज किसने किया था? विलियम क्रुक्स। कब किए थे? 1879 ईस्वी में। कब किए थे बबुआ? 1879 ईस्वी में। लेकिन कहेगा कि प्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? प्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? तो प्लाज्मा का जो नामकरण होता है वो लैग मूरर ने किया था। किसने किया था? लैग मूरर। किसने किया था? लैग मूरर। लैग मूरर नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में, सोचिए, खोज हुआ 1879 में, लगभग 50 साल बाद इस प्लाज्मा का नामकरण हुआ। प्लाज्मा का खोज विलियम क्रुक्स कब किए थे? 1879 में। और प्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? लैग मूरर ने किया था। कब किए थे? 1930 में। प्लाज्मा को क्या होता है कि गैस को अत्यंत अधिक ताप पर क्या करेंगे? जब हम गर्म कर देंगे, गैस को ज्यादा ताप पे हम लोग क्या करेंगे? गर्म कर देंगे तो किसका निर्माण होता है? प्लाज्मा का निर्माण होता है। गैस को तेज ताप पे हम लोग गर्म कर देंगे तो प्लाज्मा का निर्माण होता है। वो पूछता है प्लाज्मा किसका किसका मिश्रण होता है? प्लाज्मा किसका किसका मिश्रण होता है? तो आपको बता देते हैं कि जो प्लाज्मा होता है ना, वो परमाणु और आयन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? परमाणु और आयन का मिश्रण होता है। परमाणु और आयन के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। परमाणु और आयन के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा जो होता है ब्रह्मांड का सबसे गर्म स्थान होता है। प्लाज्मा जो होता है ब्रह्मांड का सबसे गर्म स्थान होता है। समझ में गया? यानी कि गैस को बहुत ज्यादा ताप पे हम लोग गर्म कर देंगे तो क्या इसका रूप ले लेता है? प्लाज्मा का ले लेता है। प्लाज्मा का मतलब होता है ना सूर्य का गोला। ठीक, प्लाज्मा का मतलब होता है ना वो, जैसे में कि देखिए वेल्डिंग जब होती है ना तो वहां पे जो बनता है ना वही प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है, आप साधारण भाषा में देखिएगा, सत्व खाते लवड़ी बनता है ना, वो प्लाज्मा जैसा हो जाता है। प्लाज्मा का मतलब होता है ना, देखिए प्लाज्मा दिखने में ठोस जैसा लगता है लेकिन हिलेगा डुलेगा, अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। जैसे खखार देखते हैं ना, वो भी प्लाज्मा हो जाता है। ठीक, सूर्य प्लाज्मा हो जाते हैं। तारा जो होता है वो भी प्लाज्मा का, ज्वालामुखी का लार्वा जो होता है ना वो भी प्लाज्मा होता है। ठीक, या द्रवित लोहा, किसी चीज को हीट ज्यादा कीजिएगा ना तो वो प्लाज्मा का रूप धारण कर लेता है। सबसे गर्म जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। सबसे गर्म अवस्था क्या कहलाती है बब्बा? प्लाज्मा कहलाती है। सबसे गर्म अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा का खोज किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने किया था। किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का खोज किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में। अब प्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? प्लाज्मा का नामकरण जो होते हैं लैग मूरर ने किया था। कब किसने किया था? लैग मूरर ने किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 ईस्वी में। गैस को कसकर, गैस को हिच कर गर्म कर देंगे तो इसका रूप ले लेता है? प्लाज्मा का ले लेता है। प्लाज्मा किसका किसका मिश्रण होता है? परमाणु और आयन का मिश्रण होता है। परमाणु और आयन का मिश्रण होता है। प्लाज्मा किसका किसका मिश्रण होता है? परमाणु और आयन का मिश्रण होता है। प्लाज्मा किसका किसका मिश्रण होता है? परमाणु और आयन का मिश्रण होता है। प्लाज्मा ब्रह्मांड का सबसे गर्म स्थान होता है। प्लाज्मा जो होता है ना, ब्रह्मांड का सबसे क्या होता है? गर्म स्थान होता है। प्लाज्मा ब्रह्मांड का सबसे क्या होता है? गर्म स्थान होता है। देखिए ये जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा
ये जो प्लाज्मा होता है इसका गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होता है। इसका गतिज ऊर्जा क्या होता है? बहुत अधिक, हमेशा ये गति में करते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें ये उत्तेजित अवस्था में बहुत ज्यादा रहते हैं। ये उत्तेजित अवस्था में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रहते हैं। ब्रह्मांड का सबसे गर्म स्थान क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का गतिज ऊर्जा क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठोस, द्रव, गैस सब में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। सबसे ज्यादा उत्तेजित अवस्था में कौन रहता है? प्लाज्मा रहता है। सबसे ज्यादा उत्तेजित अवस्था में कौन रहता है? प्लाज्मा होता है। सबसे गर्म कौन होता है? प्लाज्मा होता है। सबसे गर्म कौन होता है बब्बा? प्लाज्मा होता है। सबसे गर्म कौन होता है? प्लाज्मा होता है। फिर हम एक चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा प्लाज्मा द्रव का, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है। प्लाज्मा किसका सुचालक होता है बब्बा? विद्युत का सुचालक होता है। प्लाज्मा जो होता है ना, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। अब हम आते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट पे हम बात कर लेते हैं। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट पे हम बात कर लेते हैं। आइए देखिए हम चर्चा कर लेते हैं। पदार्थ की जो पंचम अवस्था होती है उसको हम कहते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट होते हैं। क्या होता है? कंडेंसेट होते हैं। कंडेंसेट होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं पदार्थ की जो पंचम अवस्था होती है क्या होती है। देखिए यानी कि गैस को, अभी हम बताया ना, गैस को खूब गर्म करेंगे तो किसका निर्माण करेगा? प्लाज्मा। खूब गर्म करेंगे तो किसका निर्माण करेगा? प्लाज्मा। और इसको खूब ठंडा करेंगे, इसको खूब ठंडा करेंगे, खूब ठंडा करेंगे तो किसका निर्माण करेगा? खूब ठंडा कर दे, कोल्ड ड्रिंक्स होता है ठंडा, खूब ठंडा अचानक ठंडा कर देंगे तो किसका निर्माण करता है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट का निर्माण करता है। जैसे आप देखिए बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का नामकरण क्यों पड़ा, क्या हुआ बता देते हैं। सुनिए, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा 1920 में भारतीय वैज्ञानिक, किसने? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या चर्चा किया था? किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी सबसे पहले चर्चा की थी। सत्येंद्रनाथ बोस। और सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी चर्चा करके इस खबर को अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेज दिए। किसके पास भेज दिए? अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेज दिया। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 से 25 ईयर में, 1924 से 25 ईयर में इन्होंने इसका नामकरण किया और इसको बताया कि ये क्या है, कि ये है बॉस। इसका नामकरण किया, इस पदार्थ का सत्यापित किया, सत्यता की। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या बोलता है 1924-25 में किसने किया था? वो बॉस क्या बोलता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसका किया था? सत्यता किया था। पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि गैस को अचानक ठंडा कर देने पर किसका निर्माण होता है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसन, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण होता है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं पदार्थ की पंचम अवस्था जो होती है वो होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है हम इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट के बारे में सबसे पहले जो चर्चा हुआ था वो 1920 ईस्वी में। किसने? 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक, 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने चर्चा किया था। किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ने सबसे पहले 1920 में इसके बारे में चर्चा की और इसकी खोज की। उसके बाद अपना खोज करके इन्होंने किसको भेज दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन को भेज दिए। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 से 25 ईयर में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी सत्यता कर दी और उन्होंने बताया कि ये क्या होता है, एक अलग पदार्थ है। ये किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1925 से 24 से 25 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि इसकी सत्यता करके इसी के आधार पर इन लोगों का नामकरण हुआ। तो देखिए सत्येंद्रनाथ बोस से क्या ले लिया गया? बोस। सत्येंद्रनाथ बोस से क्या ले लिया गया? बोस। अल्बर्ट आइंस्टीन का ना क्या ले लिया गया? आइंस्टीन। और कंडेंसेट का मतलब होता है बबुआ संघनन। संघनन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। संघनन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। समझ में ना? तो खूब गैस को, अब देखिए इसका हम निर्माण बताते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अभी हम आपको इसके पहले बताए थे कि गैस को अत्यधिक गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होता है? प्लाज्मा। किसका निर्माण होता है बबुआ? प्लाज्मा। गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा? प्लाज्मा। लेकिन गैस को अचानक ठंडा कर देंगे, खूब ठंडा कर देंगे। बात समझ में? खूब ठंडा कर देंगे
तो ये किसका निर्माण होता है? ये निर्माण होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण होता है। ठीक, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण होता है जब गैस को अत्यधिक ठंडा कर देंगे। तो गैस क्या होता है? अत्यधिक जब ठंडा होता है तो संघनित होकर क्या होता है? आपस में मिल जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। हम आते हैं आपको बता देते हैं कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, सुन लीजिए, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है ना, ये ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान होता है। ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान कौन होता है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की सबसे ठंडा स्थान होता है। सॉरी, ब्रह्मांड की सबसे क्या होता है? ठंडा स्थान होता है। पदार्थ की पंचम अवस्था क्या कहलाती है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का सबसे पहले सत्य खोज किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस। कब किया था? 1920 में। 1924-25 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके क्या किया था? सत्याता किए थे। गैस को खूब गर्म करेंगे तो प्लाज्मा खूब ठंडा करेंगे तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। अब आते हम बताते हैं कि इसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के आधार पर तीन वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिए थे। मत क्या दिए थे? उन्होंने इसको लैब में पहली बार प्रस्तुत किए थे। लैब में इन्होंने पहली बार प्रस्तुत किए थे। तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में तीन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले लैब में क्या किए थे? इसको प्रस्तुत किए थे। इसके बारे में क्या क्या बताया था आपको हम बता देते हैं। इसके बारे में सबसे पहले 5 जून 1995 को कार्नेल, बेमर्न और कैटरेला ये तीन वैज्ञानिक थे। कार्नेल, बेमर्न और कैटरेला नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने क्या किए थे कि रुबिडियम नामक धातु पर लेजर लाइट के प्रहार कराकर और फिर उसको सोडियम के साथ संघनित किया तो हमको जाकर क्या प्राप्त हुआ? तब जाकर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का प्राप्ति हुआ। ठीक, इसी के आधार पर 2001 में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। इस तीनों वैज्ञानिकों का क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। कार्नेल, बेमर्न और कैटरेला नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले, पूछा जाएगा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को सबसे पहले लैब में किसने प्रस्तुत किया? कार्नेल, बेमर्न और कैटरेला नामक वैज्ञानिकों। कब किए? 5 जून 1995। बताइए, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के लैब प्रस्तुति के आधार पर कितने वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला? 3 वैज्ञानिकों को मिला। कब मिला? 2001। कब मिला? 2001। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस। किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस। और इसके सत्यता किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। कब किया था? 1924-25 में। कब किया था? 1924-25 में। ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान कौन होता है? सबसे ठंडा स्थान बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे ठंडा स्थान बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। जबकि सबसे गर्म स्थान जो होता है ना, प्लाज्मा होता है। सबसे गर्म स्थान कौन होता है? प्लाज्मा होता है। आते अब इसके बारे में हम बताते हैं कि पदार्थ के बारे में बहुत सी बातें होती है। पदार्थ के चर्चा के बारे में, जैसे पदार्थ के बारे में बहुत से होते हैं, पूछता है। आते अब हम आते हैं आप लोग को अंतरा आणुक बल। जिस बल द्वारा अणु आपस में जुड़े रहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? अंतरा आणुक बल कहते हैं। जिस बल द्वारा अणु आपस में जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतरा आणुक बल। क्या कहते हैं? अंतरा आणुक बल। और सुन लीजिए, सबसे ज्यादा अंतरा आणुक बल होता है ठोस में। सबसे ज्यादा अंतरा आणुक बल किसमें होता है? ठोस में। जावना से ढेर चोट लगे नु तो अगर अंतरा आणुक बल बहुत मजबूत होता है। देखिएगा, जावना का संहतिया खूब मजबूत होता है, कोई नहीं डराता है, सब एकदम दरदराते चल जाता है लोग। ठीक, तो सबसे सुन लीजिए, सबसे ज्यादा अंतरा आणुक बल किसमें होता है? आपको ठोस में होता है। हालांकि एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, देख लीजिए, ये आपको बताते हैं। ये देखिए, ये जो होते हैं ना, ये इतना पास ठोस के कण होते हैं। देखिए, ये ठोस के कण होते हैं। ये क्या है? ये सॉलिड है। ये क्या होता है? ये सॉलिड। आइए एक और देते हैं। ये देखिए, ये जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं। ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। अब आते हैं इसके बाद हम गैस की देख लेते हैं। गैस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? गैस होते हैं। यार है ना, ये देखिए, ये गैस होते हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो बताइए, तो इसका बल मजबूत है ना, दो अणुओं के बीच। ये दो अणुओं के बीच जो लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। दो अणुओं के बीच जो लगा है ना बल, उसी को क्या कहते हैं? अंतरा आणुक बल। उसको क्या कहते हैं? अंतरा आणुक बल। तो सबसे ज्यादा अंतरा आणुक बल किसमें होता है? ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। सबसे ज्यादा अंतरा आणुक बल किसमें होता है?
ठोस, सबसे ज्यादा ठोस। सबसे ज्यादा चोट भी किससे लगता है? ठोस से। बताइए ना, कोई ईटा चलाकर मार देगा, ईटा ठोस होता है, उसका आकार आयतन बदलता है क्या? नहीं बदलता है। ईटा से मार देगा धड़ाम से फूट जाएगा, लेकिन पानी फेंका उससे उतना असर नहीं पड़ेगा। कोनो फूक मार दो उससे असर पड़ी ना पड़ी। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा अंतराणु बल किसमें होता है? ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो आपसे ये नहीं पूछता है कि निम्न में से सबसे ज्यादा अंतराणु बल किसका होता है? तो ठोस। और सबसे कम किसका होता है? गैस। आते हैं फिर आपको हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद एक होता है अंतरा आणुक स्थान। अंतरा आणुक स्थान, अंतरा आणुक स्थान, अंतरा आणुक स्थान। बताइए, दो अणुओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतरा आणुक स्थान कहते हैं। दो अणुओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतरा आणुक स्थान कहते हैं। दो अणुओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतरा आणुक। दो अणुओं के बीच खाली स्थान को अंतरा आणुक स्थान कहते हैं। तो सभी सबसे ज्यादा अंतराणु का स्थान, जिससे कम चोट लगे, उसका अंतराणु का स्थान ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा अंतराणु का स्थान जो होता है वो गैस का होता है। उसके बाद किसका होता है? द्रव का। ये हमेशा ही बहुत निमन आदमी नहीं है, हमेशा बिचवनिया में रहता है। अब बिचवनिया बहुत खराब होता है, याद कर लीजिएगा लोग, बिचवनिया बहुत खराब होता है। सब खाली झूठ सच बोलता है। सब जो भी बिचवनिया आएगा ना, उस खाली झूठ सच बोलता है। इधर का इधर, इधर का इधर। शादी विवाह में देखिएगा अगुआ लोग इतना झूठ बोलेगा, लड़की भले कुछ करती हो, कुछ भले घर जाकर हम क्या बताए, उसको अच्छा से पढ़ने नहीं आता होगा, लेकिन कहते लोग आपके कलेक्टर के एग्जाम में तो छठी है। ठीक, आते हैं, ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। गैस सबसे ज्यादा किसका होता है? गैस। उसके बाद द्रव, उसके बाद होता है ठोस। सबसे ज्यादा अंतराणु का स्थान किसमें होता है? गैस। और सबसे कम ठोस। अब आते हैं हम लोग घनत्व। घनत्व एक होता है, घनत्व पे चर्चा करते हैं। सुनिएगा, देखिएगा, जिसके जितने पास पास रहेंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। जिसका ढेर चीज कम जगह हटा दो, उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। एक बात बताते हैं आपको, सुन लीजिए। स्टेडियम में बैठे लोग, स्टेडियम में बैठे लोग का जो घनत्व होगा ना वो ज्यादा होगा, और स्टेडियम में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का जो घनत्व क्या होगा? कम होगा। क्रिकेट जो खेल रहे हैं ना, तो जहां तहां रहते हैं ना, तो सही गैस के कण जहां तहां रहते हैं, वो पास पास नहीं रहता है गैस का कण। हुआ रहेगा, हुआ रहेगा, हुआ रहेगा, हुआ रहेगा। अच्छा एग्जाम्पल में बात समझिए ना, हम लाए यहाँ पे ईटा, ईटा यहाँ लाकर रख देंगे तो एकदम यहाँ निश्चिंत बैठा है, लेकिन पानी ला देंगे तो इधर उधर लिबी लिबी करते रहेगा। लेकिन गैस लाकर छोड़ देंगे, वो चारों बगल फैल जाएगा। फैल जाता है कि नहीं? तो देखिएगा, घनत्व सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस। सबसे ज्यादा घनत्व ठोस, उसके बाद द्रव, और उसके बाद गैस होता है बबुआ। एक द्रव पे हम आपको बता देते हैं, द्रव और द्रव्य। सुन लीजिए, द्रव और द्रव्य ये एक नहीं होता है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव का मतलब होता है बहने का गुण जिसमें पाया जाए। द्रव्य के में सब आ जाएंगे, द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, आइंस्टाइन, कंडेंसेट सब आ जाएंगे। लेकिन द्रव एक क्या होता है? अलग होता है। ठीक, वो बराबर में नहीं होंगे। अब आते हैं बबुआ क्वथनांक। क्वथनांक सबसे ज्यादा जो क्वथनांक, सुन लीजिए, क्वथनांक जो होता है ना, सुन बता देते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है ना, वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक जो होता है ना, वो ठोस का होता है। उसके बाद किसका होता है? द्रव का होता है। उसके बाद गैस का होता है। सबसे ज्यादा द्वरणांक की बात कर देगा, द्वरणांक। द्वरणांक, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है उसको क्या कहते हैं? द्वरणांक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा द्वरणांक भी किसका होता है? ठोस का। सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का। उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का होता है। आगे फिर बबुआ हम आपको बता देते हैं। अब इसके बाद हम बताते हैं विसरण। विसरण बहुत बार पूछता है। विसरण का मतलब होता है फैलने वाला। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलने वाला। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलने वाला। बताइए, सबसे ज्यादा विसरण आप खुद बताइए तो, सबसे ज्यादा विसरण किसमें होता है? गैस में। सबसे ज्यादा विसरण किसमें होता है? गैस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है। एक बात बताते हैं, देखिए एक बात बताते हैं। आप लोग देखते रास्ता से जाते होंगे, और रास्ता से जाते समय कभी कभी इतना बढ़िया बढ़िया सुगंध आता है, वो किसके कारण आता है? विसरण के कारण आता है। बताइए तो, वहां ठोस होते हैं। यहाँ हम ठोस लाकर रख दें, यहाँ हम ठोस लाकर रख दें, यहाँ पे देखिए ना, इसमें हम ठोस लाकर रख देंगे इतना बड़ा, तो इतना ही जगह छेकेगा। समझ लीजिए, इतना ही पर रहेगा, इसे उसको मतलब नहीं है। लेकिन यही पानी रख देंगे इतना पर, लेकिन गैस रख देंगे पूरा भर देगा, चारों बगल भर जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा फैलने की शक्ति किसमें होती है? गैस। ठीक, सबसे ज्यादा कौन फैलता है? गैस। अब आते वो देता है प्रसार। प्रसार या प्रचार, आप लोग का नाम सुने होंगे, प्रसार या प्रचार। प्रसार प्रचार देखिएगा, चुनाव आता है तो बहुत होता है प्रसार प्रचार होता है। नेता सबका बहुत प्रसार प्रचार होता है। आप लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे लोग कि प्रसार प्रचार होता क्या है। यानी कि किसी बात को फैलाना, किसी बात को फैलाना क्या कहलाता है? प्रसार प्रचार कहलाता है। किसी बात को फैलाना क्या कहलाता है? प्रसार प्रचार कहलाता है। किसी बात को, हालांकि सबसे ज्यादा प्रसार प्रचार का कार्य महिलाएं करती है सब। देखिए, इसमें हम किसी महिलाएं का शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन सही बात है कि एक महिला से आप छोटी सी कोई बात बता दीजिए ना, वो पूरे जवार मोहल्ला तक फैला देती है सब। ठीक, तो सबसे ज्यादा प्रसार प्रचार का अगर हम लोग में आएगा तो सबसे ज्यादा प्रसार प्रचार कौन करती है? महिला। और सेकंड पे कौन आते हैं? पुरुष। पहले महिला तब पुरुष। लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रसार प्रचार कौन करता है? सबसे ज्यादा प्रसार किसका होता है? गैस। अरे भैया, सेंट समझते हैं ना, एक मार दिया, हरड़ा कर निकल गया। ठीक, तो सेंट देते हैं जितना ज्यादा फैलता है, बताइए तो।
तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होता है? गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक होता है बबुआ संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब कि किसी को दबाया जा सकता है। एक बात बताओ ना बबुआ, कि जिसके कण दूर दूर होते हैं उसी को दबाया जा सकता है, जिसके कण पास पास होते हैं उसको दबाया नहीं जा सकता है। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए। आपके गांव में भी देखिएगा कुछ लोग कमजोर को दबा देते हैं, बरियार को नहीं दबा पाते, क्योंकि बरियार का जो कण होता है, उनके जो घर के लोग होते हैं सब लोग आपस में मिले रहते हैं, आपस में मिले रहते हैं, इसलिए उन लोगों को दबाना मुश्किल होता है। अब कमजोर का कौन रहेगा? दिल्ली कौन रहेगा? बनारस कौन रहेगा? कहेगा कौन? बोलिए चले नहीं रहेगा, तो कोई भी दबा सकता है। ठीक, एक आपको हम बता देते हैं, सुन लीजिए। गैस को पता है, तो बैलून में गैस भर, सॉरी बैलून में हम लोग गैस भर दें, एक पॉलिथीन में हम लोग पानी भर ले, एक पॉलिथीन में ईटा भर ले, किसको दबाना आसान है? बैलून को दबाना आसान है। ठीक, तो सबसे ज्यादा संपीड़ित किसका होता है? गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। फिर से एक बार बता देते हैं, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा अंतराणु बल किसमें होता है? ठोस, सबसे कम गैस, सबसे ज्यादा ठोस, सबसे कम गैस। अंतराणु का स्थान सबसे ज्यादा गैस, सबसे कम ठोस। अंतराणु का स्थान सबसे ज्यादा गैस, सबसे कम ठोस। उसके बाद घनत्व सबसे ज्यादा ठोस, सबसे कम गैस। घनत्व तो जहां ढेर भीड़ होगा ना, उसका घनत्व तो ज्यादा होगा, अकेला में घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। क्वथनांक सबसे ज्यादा ठोस, सबसे कम गैस। द्वरनांक सबसे ज्यादा ठोस, सबसे कम गैस। विसरण सबसे ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा फैलने की शक्ति किसमें होती है? गैस में, और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। प्रसार सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, और सबसे कम ठोस में। संपीड्यता सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, सबसे कम ठोस में। संपीड्यता का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना। अब आते हैं हम आप लोग को ये बताते हैं, ये अब हम आते हैं आप लोग को बता देते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों को हम बता देते हैं। उसकी तीनों अवस्थाएं को बता देते हैं कि कैसे एक दूसरे से तीनों पदार्थ की तीनों अवस्था को हम बताते हैं। जैसे में देखिएगा, सॉलिड, उसके बाद होता है लिक्विड, उसके बाद होता है गैस। देखिए, सॉलिड को हम लोग जब गर्म करेंगे ना, सॉलिड को गर्म करेंगे तो किसका निर्माण करेगा? लिक्विड का। और लिक्विड को गर्म करेंगे तो किसका निर्माण करेगा? गैस का। गैस को ठंडा करेंगे तो किसका निर्माण करेगा? गैस को ठंडा करेंगे तो किसका निर्माण करेगा? लिक्विड का। लिक्विड को ठंडा करेंगे किसका निर्माण करेगा? लिक्विड को हम लोग ठंडा करेंगे, किसका निर्माण करेगा बाबा? सॉलिड का। कोल्ड में ठंडा करना होता है। अब हम लोग आते देखिएगा, पूछ देता है कि ठोस से द्रव बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ठोस से जो द्रव बनेगा ना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। क्या कहलाती है? वाष्पन। और द्रव से जो गैस बनता है, ये भी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। ये भी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। द्रव, और द्रव से फिर गैस। तो पूछा जाएगा ठोस से द्रव बनना कौन सी प्रक्रिया? वाष्पन। द्रव से गैस बनना कौन सी प्रक्रिया? वाष्पन। ठीक, लेकिन कह देगा सीधे कि ठोस से सीधे गैस बनना, ठोस से सीधे क्या बनना? गैस बनना। ये क्या कहता है? ऊर्ध्वापातन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ऊर्ध्वापातन। सुन लीजिए, ठोस से सीधे गैस बनना, ऊर्ध्वापात, जैसे कपूर, उसके बाद नमक, ये सब क्या होता है? ये सब का सब क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। अब कोई कहेगा गैस से द्रव बनना, हिमांक, गैस से द्रव बनना हिमांकीकरण विधि होता है। और द्रव से ठोस बनना, ये भी हिमांकीकरण विधि हो जाता है बबुआ। अब सीधे गैस से ठोस बनना, ये होता है संघनन। क्या होता है? संघनन। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बबुआ, एक सिंपल सी बात बताते हैं। यहाँ पे बर्फ होता है, एक देखिए इसका उदाहरण बताते हैं। यहाँ बर्फ हो गया, बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे तो किसका रूप ले लेता है? पानी का। किसका ले लेता है? पानी का ले लेता है। किसका लेता है? पानी को। पानी को जब हम लोग गर्म करते थे किसका रूप ले लेता है? वाष्प। किसका रूप ले लेता है? वाष्प। तो आपसे बताइए, हीट किया है ना, हीट किया, बताइए, तो बर्फ को हीट किया तो क्या बना है? पानी। अब पानी को हीट किया तो क्या बना है? वाष्प बना है। अब इस वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? कोल्ड मिश्रण। इसको क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। बताइए, पानी बनेगा ना। फिर इस पानी को हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा था। डायरेक्ट वाष्प से क्या बर्फ बनना, ये भी क्या कहलाता है? ये भी कहलाता है, यही तो संघनन विधि कहलाता है ना। यही क्या कहलाता है? संघनन विधि कहलाता है। ये बर्फ से सीधे का वाष्प बन जाना, यानी कि बर्फ का मतलब क्या होता है? बर्फ यहाँ से सीधे नहीं बनेगा, यहाँ ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जहां तक देखिए, फिर से एक बार हम बता देते हैं और पूछ देगा, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा कौन जगह छेकता है? तो सबसे ज्यादा गैस जगह छेकता है। और सबसे कम ठोस। सबसे ज्यादा जगह कौन छेकता है? गैस। तो सबसे कम ठोस होता है। समझ लीजिए लोग, इसमें किसी को दिक्कत है? आप देखिएगा, एक सिंपल सी बात बताइए, ऊपर से बारिश आती है, नीचे बारिश होती, पानी होता है, पानी गर्मी के कारण क्या होता है? वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर तापमान जब कम होता है फिर ऊपर आप ले लेता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक इतना ही था। अब हम आपको बता देते, सब सुन लीजिए कि इसी माह से प्रत्येक क्लास का 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन का एक
एक एक चीज दिया जाएगा, खास करके 10th और 12 के लिए सबसे ये अहम होगा, क्योंकि आप लोग का सेटअप भी चलाया जाएगा। अक्टूबर से आप लोग का हर सब्जेक्ट का सेटअप चलाएगा एक अलग अलग टीचर द्वारा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ।